Hello friends, welcome to ProTalent, and this is our score booster module for foreign words. I'm sure all of you must have enjoyed so far 4 modules, and this is our 5th module. Okay, this is foreign words. Okay, so far we have covered some around 80 words. We are covering 20 words per module, and I'm sure you are aware that ये पूरे मॉड्यूल आपको कहाँ से मिलेंगे? protalentdigital.com, वहां पे इसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी ताकि आप अच्छे से उसको एनालाइज कर सके, उसके ऊपर नोट बना सके और उसको आप दिमाग में याद रख सके। इस पर्पस की वजह से प्रोटैलेंट की तरफ से आपको ये सपोर्ट मिलता जा रहा है। प्लीज उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करें और अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके, सो दिस इज अगेन सेशन नंबर 5 फॉर फॉरेन वर्ड्स। लेट मी स्टार्ट टू एक्सप्लेन दिस 20 वर्ड्स। ओके, पहला वर्ड है avant-garde. ओके, दैट्स अ फ्रेंच वर्ड। avant-garde का मतलब है ऐसा बंदा जो एकदम कुछ नया करता है। He is the front runner. He is original. He is innovative and he is an advanced guy. That is called avant-garde. उसका मीनिंग होता है an artist or group associated with use of new technique in their own field. So that is called avant-garde. फ्रंट रनर, हार्बिंजर, क्या वर्ड है? हार्बिंजर, ठीक है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड, या एक तरीके से वर्ड बनता है आइकन, ये सब तरीके के वर्ड बन सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। द हैप्पी कन्वर्जेंस ऑफ avant-garde आर्ट एंड रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स इज द यूटोपियन ड्रीम, नोवेयर मोर सेलिब्रेटेड देन इन द क्रिएटिव फोमेंट ऑफ रशियन रिवोल्यूशन। अब मजेदार कुछ बोल दिया इन्होंने। दैट इज हैप्पी convergence of avant-garde art and revolutionary politics. So there is art form and then there is a revolutionary politics. In दोनों का convergence. Okay, and what kind of art? Avant-garde, innovative, front runner, advanced, ठीक है, original और experimental. Okay, so ऐसा art form is merged with or converged with revolutionary politics. इट्स एन यूटोपियन ड्रीम। ओके, आपने देखा होगा आजकल की पॉलिटिक्स के अंदर भी पॉलिटिक्स के साथ साथ मूवीज को कनेक्ट करना इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट, और वो हमारे कुछ कुछ पॉलिटिशियन अच्छी तरीके से कर पाते हैं। सो ऐसा कन्वर्जेंस इज अ सक्सेसफुल थिंग, उसको बोला जाता है यूटोपियन ड्रीम। यूटोपिया, दैट मीन्स इट्स नॉट अ रियल वर्ल्ड, इट इज इमेजिनरी वर्ल्ड। सो दिस इज यूटोपियन ड्रीम, और उसको इन्होंने बोला ये रशिया में बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। अगला वर्ड है aficionado. That's a Spanish word. So if people will ask you which sports has largest number of aficionado, the sports which is called soccer, that means football, has largest number of enthusiasts or the people who are ardent supporter. क्या वर्ड है? aficionado, जिसको पॉपुलरली हम क्या बोलेंगे? फैन। ओके, जो बंदा फैन है कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का, उसको बोला जाता है एफिशिएनाडो। ही इज एन आर्डेंट सपोर्टर। ओके, सो दे आर द ट्रू एफिशिएनाडोस, फार बेटर इन्फॉर्म्ड अबाउट द गेम देन मैन अराउंड देम। सो इफ यू आर एफिशिएनाडो फॉर अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, तो आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। कनाइजर बोलते हैं इसको, एक्सपर्ट बोलते हैं, ऑथोरिटी, स्पेशलिस्ट, पंडित, ये तरीके के वर्ड उसके साथ बनते हैं। ओके, सो फैन बोलेंगे, एफिशिएनाडो बोलेंगे, आर्डेंट फॉलोअर बोलेंगे, एक्सपर्ट बोलेंगे, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। अल्फा एंड ओमेगा, सो व्हेन वी से द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ सोल्जर्स लाइफ इज द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, दैट इज स्टार्ट टू एंड, ए टू जेड, or it is termed as against the beginning or end of something. Also, it means the most important aspect of something. Entirely, है ना? It is entirely. So alpha and omega. So ProTalent is going to cover alpha and omega for your CLAT. That means, so everything which is a part of your syllabus will be covered. This is called alpha and omega. Next word है bethanoid. Okay, so that is bethanoid, which means a thing,
or a person of great dislike. Okay, so someone who is anathema, someone who will be hated, who is bugbear. Okay, and ऐसे लोगों को बोला जाता है बेथेनॉइर. Its gas guzzling reputation has made it the बेथेनॉइर of the environmental activist. Okay, कोई ऐसी कार होगी या कोई ऐसा व्हीकल होगा जो गैस गजलिंग है, बहुत पेट्रोल पीता है, उसको एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट क्या बोलेंगे? बेथेनॉइर. याद रखिएगा, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड. बेथेनॉइर, समवन विल बी हेटेड. ऐसी कोई भी चीज जो लोग हेट करेंगे और उनके दिमाग में उसके बारे में एक इमेज बन गई होगी, इसको क्या बोलेंगे? बेथेनॉइड. अगला वर्ड है ब्यूमोंडे, दैट इज हाई सोसाइटी. ओके, ब्यूमोंडे, high society. Such elegant decor would impress even the beau monde. Okay, monde, fashionable people. French word से आया, hot monde बोलते हैं, bonton बोलते हैं, smart set बोलते हैं. These are the kind of people who are from high society. Beau monde. Next word is called carpe diem. A person who lives luxuriously and enjoy food and drink. Okay, so that person are living for today. So carpe diem, that means seize the day. कल की चिंता मत करो, आज का समय अच्छे से गुजारो. So that is called carpe diem. So what if you have an 8 a.m. meeting tomorrow and a full day of appointments? Carpe diem, seize the day, है ना? Live for day. कल की बात छोड़ो, आज का समय लगाओ. Okay, that is basically meaning of कार्पे डियम. ओके, कार्पे डियम का मतलब क्या हो गया? वापस समझते हैं. उसका मतलब हो गया कि भैया जो भी करना है आज कर लो, कल की चिंता मत करो. ओके, नेक्स्ट इज कॉल्ड करिकुलम विटे. ओके, दैट इज पॉपुलरली नोन एज सीवी, रेज्यूमे. ओके, आई एम श्योर आप सबने बहुत बार इसको देखा होगा, आपने अपना सीवी बनाया भी होगा. सो दैट इज कॉल्ड रेज्यूमे, आउटलाइन ऑफ वंस educational and professional qualifications made for job application. Latin term है, CV बोलते हैं हम उसको, बहुत easy word है. अगला word है denouncement. That's a French word. Okay, denouncement, that is to terminate, to stop, to end, to culminate into a result. The final resolution of the intricacies of a plot as of a drama or a novel. Okay, so that is end of it. Okay, Games of Thrones का denouncement है, that is you can say the last season. The book's sentimental denouncement is a pure Hollywood. That means it is coming from that Hollywood thought कि कैसे उसको उन्होंने terminate किया है. That is called denouement. है ना? मैं काफी समय से denouncement बोल रहा था, that is wrong. It is denouement. Okay, next word is called ergo. Ergo is consequently and therefore. Okay, so देखते हैं sentence कैसे यूज होता है. There are lots of people cheering for me at every event I go to. Ergo, the polls are wrong and I am winning. As a result, polls wrong है और मैं जीत रहा था. मैं जहां पर भी गया सब लोग मुझे cheer कर रहे थे. Therefore, ergo is therefore. Consequently, the polls are wrong and I am winning. ऐसा कोई बोलने की कोशिश कर रहा है. So that is called against ergo, as a result of, therefore, consequently. अगला वर्ड है grotesque. Italian word है grotesque. Okay, that is called harsh, unaesthetic. It says distorted and unnatural in shape or size or abnormals and hiders. Okay, it was something grotesque but definitely not a skeleton, which means कुछ खराब था but still it was not like skeleton जितना खराब. Okay, so it was very distorted, unnatural. Okay, so बहुत बार आपने देखा होगा हॉरर मूवीज के अंदर जो मुखौटा पहनाया जाता है, that is very grotesque. Okay, that is unaesthetic, काफी बुरा और गंदा लगता है. That is called harsh. Okay, so this is how the word called grotesque. Grotesque word को अगर आपको याद रखना है, so you can directly connect with some horror stories. Okay, the grotesque shape of that, you can say, स्त्री करके मूवी आई थी and that lady was a, you can say, एक तरीके की भूत थी और वहां पे उन्होंने ये grotesque उसका इमेज दिखाया था. Next word is called malus.
मालस का रूट वर्ड है, मतलब दैट्स लैटिन में से रूट वर्ड आया मालस, और उसके ऊपर से इंग्लिश में वर्ड बना मेला. मेला मीन्स बैड. ओके, सो बहुत बार ये वर्ड यूज होता है बैड. ओके, सो उसके ऊपर से वर्ड बनता है मेलेडिक्शन. क्या वर्ड बनता है? मेलेडिक्शन. अगला वर्ड बनता है मेलेवोलेंट. ओके, ये वर्ड बनता है. ठीक है, मेलाइन बनता है. ओके, मेलिग्नेंट बनता है. ये सब वर्ड इनके साथ बनेंगे. ओके, सो व्हेन बैंक fired the loan originator, they recovered the last 2 years of her bonuses under malus clause in her contract. So there is a malus clause. So in case a company finds ill intention, bad intention, तो उससे वो पैसा recover कर सकती है. That is called bad or evil. That is how the word will be used, malus. Next is called par excellence. That's a French word and it is termed as best at something. It is supreme. It is quintessential. It is preeminent. Very important. It took over half a century for Manorama to rise to the level of a historic comedian par excellence and become the household name. So something called Manorama has become, that is possibly a book or a kind of play. ठीक है, it has become a perfect example. It has become the best example. So historic comedian par excellence. Okay, so someone is performing par excellence. So that is supreme. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका, ऐसा माना जाता है. अगला वर्ड है रेंडेवू. क्या बोलते हैं उसको? रेंडेवू. इट्स अ प्राइवेट मीटिंग प्लेस. इट्स अ मीटिंग. एक जमाने में, जैसे आज के जमाने में करण जौहर का शो आता था, कुछ समय पहले सिमी गरेवाल करके एक लेडी थी, वो अपना शो बनाती थी, उसका नाम था रेंडेवू विद सिमी गरेवाल. Okay, so that is a closed meeting, a private meeting, and there people are talking about their personal things. So sail away to a romantic rendezvous this summer. So that means you are going for a romantic rendezvous this summer. This is how the French word is. Next is called sine die. Sine die is a Latin term. It says anything which is postponed without any future date being designated without a day. Okay, so the case was adjourned. sine die का मतलब हो गया उसको अगली कोई तारीख नहीं मिली है, कब वापस मिलेंगे, और ये केस अगली डेट के बगैर अभी तो एडजर्न कर दिया है. So that is called sine die. Anything which is postponed without any future date, that is called sine die. याद रखिएगा, ये लैटिन टर्म है, बहुत काम का वर्ड है, ये पूछा जाता है. ठीक है, this is a French word. How do you pronounce this? Okay, this is called schadenfreude. Schadenfreude, that's a French word. It is called malicious or smug pleasure taken in somebody else misfortune. किसी को बुरा होता है और हमको उसमें से खुशी मिलती है, इसको बोलते हैं schadenfreude. Schadenfreude, it's a French word. किसी के बुरे में हमें खुशी मिलना. That is एक टीवी शो मतलब टीवी आता था, ठीक है, ओनिडा, है ना. ओनिडा का जो एडवर्टीजमेंट था, दैट वाज प्राइमरली विद दैट फीलिंग ऑफ, यू कैन से ह्यूमन, दैट इज टू फील एनवी, है ना. किसके बारे में? नेबर्स एनवी. अगर आपके पास ओनिडा टीवी होगा, लोग पत्थर मार के उसको तोड़ देंगे, ऐसा वो लोग बोलते थे, है ना. सो दैट इज टू फील एनवी इज ह्यूमन एंड टू सेवर, यू कैन से स्कैडेनफ्रूड इज डेविलिश. ओके, ठीक है, किसी के बारे में एनवी फील करना इज अ ह्यूमन थिंग, बट स्कैडेनफ्रूड इज उससे भी ज्यादा खराब, इट इज डेविलिश. ठीक है, सो दैट इज हाउ द बैड वर्ड. नेक्स्ट इज कॉल्ड tete-a-tete. Tete-a-tete is a private conversation between two people. It's an informal talk, conversation, chatting, cozy talk. दो लोगों के बीच में एक normal, random कुछ बातें होना, that is called tete-a-tete. Okay, a private conversation between two people, and that's called informal talk. She had a tete-a-tete with her boss. जब वो बॉस के साथ tete-a-tete कर रही थी, तब मेरे को डर लग रहा था कि वो क्या बातें कर रही है. This is how people generally talk in their offices. Next is called terra firma. Terra firma is, that is firm ground. Okay, that is called firm ground, hard firm ground. Terrain बोलते हैं, ठीक है. Offensive coordinator George Godsey kept his offense planted on a terra firma for all of 13 plays
only 3 of which gained as many as 5 yards. So that means उन्होंने क्या किया था, अपने ऑफेंसिस को बिल्कुल जमीन में गाड़ दिया था. टेरा फर्मा इज बेसिकली हार्ड एंड फर्म ग्राउंड. अगला वर्ड है अल्ट्रा वायरस. सो दैट इज बियॉन्ड वंस लीगल पावर और ऑथोरिटी. ओके, सो कोई भी जुरिस्डिक्शन के बाहर है, सो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस. उसका अपोजिट क्या होगा, इंट्रा वायरस. जुरिस्डिक्शनल एरर रेंडर द डिसीजन अल्ट्रा वायरस. कभी कभार कभी जुरिस्डिक्शनल एरर हो गई तो क्या बोला जाएगा, ये डिसीजन कैसा है, अल्ट्रा वायरस है. दिस इज नॉट इंट्रा वायरस. इंट्रा वायरस विद इन पावर, अल्ट्रा वायरस आउटसाइड द लीगल पावर. सो बेसिकली कोई जुडिशियल कोर्ट का पावर है नहीं, फिर भी वो जजमेंट दे देता है. फॉर एग्जांपल गुजरात हाई कोर्ट गिव्स अ जजमेंट ऑन सलमान खान केस. सलमान खान का केस हुआ था आपका, या तो राजस्थान में हुआ था या तो मुंबई में हुआ था. उसमें गुजरात हाई कोर्ट दे दे तो वो कैसा गिना जाएगा, अल्ट्रा वायरस. ओके, सो दैट्स अ वेरी सिंपल वर्ड. अगला वर्ड है जितगिस्ट. Zittgist, that's called intellectual outlook or spirit or a characteristic of a particular time period of a generation. That is called milieu and ambience and outlook. That is called Zittgist. Okay, so that is intellectual outlook or the spirit or the characteristic of a particular time. Okay, so example क्या बोलता है, street demonstrations and protest movements as cultural memes have hit the Zittgist like a buzzy new Netflix series this season. So आजकल ये जो स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहा है, so they are cultural memes. Okay, लोग उसके सामने अपनी बातों को रख रहे हैं और एक तरीके से ट्रोल करके कुछ उसके बारे में मजाक करके रख रहे हैं, and this is becoming a buzzword in today's time. Okay, so that is called Zittgist. That's an ambience and milieu. Okay, chali, great. So with this, I'm closing this module number 5 for foreign words. I'm sure you must have enjoyed this entire series from our side. Okay, so we are closing this foreign words module series for you, and do not miss out to take the vocab series, because vocab series will continue. Here we have covered 100 foreign words for your purpose. Okay, thank you very much and all the best.